नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। राम मंदिर दान गबन मामले की जांच अब तेज हो गई है और आज फिर जांच के लिए अयोध्या एसआईटी पहुंच सकती है। वहीं ट्रस्ट के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों से पूछताछ संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर दान गबन मामले की जांच अब तेज हो गई है और आज फिर से जांच के लिए अयोध्या एसआईटी पहुंच सकती है। बता दें कि ट्रस्ट के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों से पूछताछ संभव है। तो राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है और तेजी से अब जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जांच का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि ट्रस्ट के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों से पूछताछ होगी। राम मंदिर दान गबन मामले की जांच अब तेजी से हो रही है। आज फिर से अयोध्या एसआईटी जा सकती है, ये बताया जा रहा है। और साथ ही ट्रस्ट के कर्मचारियों के साथ साथ बैंक कर्मियों से पूछताछ संभव है। केबी शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। केबी, बताया जा रहा है कि एसआईटी आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंच सकती है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि एसआईटी आज अयोध्या पहुंचेगी और जो जांच की कड़ी है उसको आगे बढ़ाएगी। उसके दायरे में ट्रस्ट के जो सेवादार के साथ साथ जो बैंक कर्मी है, जो बैंक अधिकारी है, उनसे पूछताछ हो सकती है। कुल मिला के एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, लेकिन अब अंतिम रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो अंतिम रिपोर्ट सबमिट करने से पहले वो अयोध्या पहुंचेगी और जो जांच के दायरे में है उनसे पूछताछ करेगी। कुल मिला के जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी जांच कर रही है। आठों आरोपियों में से 7 आरोपी घर में कल ताबड़तोड़ छापेमारी हुई थी और टिन्नू यादव के घर से कुछ दस्तावेज, कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई थी। तो आज 8 आरोपियों की पेशी है और भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट की पेशी होगी। और चूंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए 8 आरोपियों की पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कराई जाएगी। कुल मिला के आज पुलिस जो है कस्टडी रिमांड लेने का भी प्रयास करेगी। हालांकि अभी आवेदन नहीं किया, लेकिन आज आवेदन करेगी और लेने का प्रयास करेगी। कुल मिला के जब कस्टडी रिमांड मिलती है अगर पुलिस को, तो 8 आरोपियों से एक बार फिर पूछताछ होगी कि उनके नजदीकी, उनके जो रिश्तेदार हैं, कहीं उनके पास तो पैसे नहीं छुपाए हैं या ऐसी कोई नहीं है कहीं कि जो पैसे राम मंदिर के हैं वो कहीं जमीनों में निवेश किए गए हो। अब तो जो है पुलिस साथी भी अब उनसे संबंधित जो इनकी जमीन है उनकी भी अब जांच शुरू हो गई है। उनकी जो संपत्तियां है उनकी जांच शुरू होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर के पैसे से इन्होंने संपत्तियां अर्जित की हो। तो अब निगाहें जो है इनकी संपत्तियों पर है, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो नजदीकी हैं, उन पर भी अब निगाहें हैं पुलिस की। क्योंकि अब जिस तरह से पैसों का बंदरबाट हुआ है, तो अब लोगों का शक गहरा जा रहा है कि ये रुपए जो है करोड़ों में हो सकते हैं। तो ऐसे में अब पुलिस की जांच जो है इनके जो नजदीकी हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, उन पर भी टिकी हुई है। कुल मिला के साथीगार पहुंचती है तो वहाँ जो सेवादार हैं, जो गणना कर्मी हैं, हटा दिए गए, लेकिन फिर भी उनसे पूछताछ जारी होगी। और जो बैंक के अधिकारी हैं, जो बैंक कर्मी हैं, उनसे भी आज पूछताछ हो सकती है। इसके साथ बता दें आपको कि जो 8 आरोपी हैं जेल में बंद हैं, इनकी पैरवी के लिए भी वकीलों ने मना कर दिया है कि जो राम भक्त सवाल है, आस्था का सवाल है, इन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे में इनकी पैरवी ना की जाए। अब देखना ये होगा क्या कोई वकील इनकी तरफ से खड़ा होता है या नहीं। हालांकि कोर्ट इनको जो है वो कानूनी मित्र भी मुहैया करा सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि पहला प्रयास होगा कि कोई इनका वकील खड़ा हो और इनकी पैरवी करे। देखिए, जब एसआईटी जांच शुरू हुई थी तो एसआईटी ने पाया था कि जो दान पात्र में ज्वेलरी आ रही है, नगद आ रहे हैं, इनका कहीं कोई दस्तावेज नहीं था, कहीं कोई एंट्री नहीं थी। और अब इसकी ऑडिट की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा लापरवाही सामने आई थी, तो उस समय जब एसआईटी जांच शुरू हुई तभी पाया गया कि जितने भी ज्वेलरी वहां डाले जाते थे दान पात्र में, जो श्रद्धालु राम भक्त डालते थे उसमें, उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं थी, कैश की भी कोई एंट्री नहीं थी। जैसे जैसे कोई गणना कर्मी थे, गड्डी बनाते थे, ले जाते थे, गड्डियों में ज्यादा रकम उसमें डालते थे, तो कुछ ऐसी बातें सामने आई थी। तो अब कैश की ऑडिट करने की बात चल रही है, लेकिन अभी हुई नहीं है। क्योंकि हालांकि मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। जहां दान पात्र है वहां से जब पैसे निकाले जाते हैं तो वीडियोग्राफी होती है। काउंटिंग रूम में जो है कैमरे बढ़ा दिए गए हैं, व्यवस्थाओं में काफी बदलाव कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है अभी जांच चल रही है, एसआईटी की जांच के साथ साथ पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। तो कुल मिला के अब ऑडिट की बात करके सुझाव भी एसआईटी ने दिए थे कि जिस तरह से यहाँ पर दान आ रहे हैं, चाहे किसी फॉर्मेट में आ रहे हो, उनकी डेली एंट्री ही और वीकली ऑडिट हो। तो ये जो सुझाव दिए गए थे, इस पर अब अनुपालन शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि जांच के दौरान सभी लोग जो भी डरे सहमे हुए हैं, किससे क्या पूछा जाए। अभी जो तीसरे आदमी हैं गोपाल राव, जो व्यवस्था से हटा दिए गए हैं, अभी उनकी बारी है। एफआईआर में वो 9वें आरोपी बन सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, हमारे साथ बने रहिए कि भी आपका दोबारा रुख करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।